नमस्कार। चलिए सीधा आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। आज हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा घरौंडा हरियाणा में सुनाई गई शिव महापुराण कथा के 5वें दिन के मुख्य अंशों पर बात करने वाले हैं। इसे हम एक बहुत ही आसान और स्पष्ट आध्यात्मिक मार्गदर्शिका के रूप में देखेंगे। ये कोई साधारण धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से समझने की एक कला है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। इस पूरी कथा का सबसे शक्तिशाली और मूल दर्शन क्या है? एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। सुनने में कितना सरल लगता है ना, लेकिन यही वो धागा है जो पूरी कथा को आपस में जोड़ता है। इसके लिए किसी भारी भरकम तपस्या की जरूरत नहीं है, बल्कि जल का एक छोटा सा पात्र ही हमारे अटूट विश्वास को दर्शाने के लिए काफी है। इस पूरी चर्चा को हमने 5 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, शिव भक्ति और विश्वास। दूसरा, क्रोध पर नियंत्रण। तीसरा, तालाब बनाम समुद्र। चौथा, शिव की कृपा के चमत्कार। और पांचवा, निस्वार्थ सेवा। तो बिना समय गवाए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। पहला भाग है शिव भक्ति और विश्वास, यानी रोजमर्रा के जीवन में ईश्वर को खोजना। जरा सोचिए, 46 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी और लाखों श्रद्धालु पूरी शांति से कथा सुन रहे हैं। ये अपने आप में लोगों के दिलों में बसी असीम भक्ति और अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी धन दौलत या दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल एक लोटा जल अर्पित करना, मंदिर परिसर में झाड़ू लगाना या फिर किसी बेलपत्र के पेड़ या मंदिर में बस एक छोटा सा दीपक जलाना, ये अत्यंत सरल काम ही जीवन के सारे कष्टों को मिटाने की चाबी है। चलिए अब आस्था से थोड़ा आगे बढ़कर व्यावहारिक जीवन के ज्ञान पर आते हैं। दूसरा भाग है क्रोध पर नियंत्रण। गुरुजी ने इसे समझाने के लिए संत और सेठ की एक बहुत ही सटीक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाई, जो ये बताती है कि आखिर हम इंसान इतना गुस्सा क्यों करते हैं और झगड़े क्यों होते हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक संत एक सेठ के यहां भिक्षा मांगने गए। सेठ ने अनाज तो दिया, लेकिन साथ ही फालतू सवाल करने लगा कि इंसान को क्रोध क्यों आता है। संत बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सेठ आग बबूला हो गया और गालियां देने लगा। संत फिर भी शांत रहे। जब सेठ का गुस्सा खुद ब खुद ठंडा हुआ, तब संत ने 2 बड़े कमाल के सबक सिखाए। पहला, क्रोध हमेशा तब आता है जब हमारे मन की बात नहीं होती। और दूसरा, कोई भी झगड़ा अपने आप खत्म हो जाता है अगर सामने वाला इंसान पूरी तरह मौन धारण कर ले। सच में मौन विवादों को सुलझाने का सबसे अचूक अस्त्र है। और यही हमें हमारे तीसरे खंड की ओर ले जाता है, तालाब बनाम समुद्र, आध्यात्मिक सत्यों को समझना। गुरुजी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो कितने भी गहरे आध्यात्मिक या मानवीय सच हों, उन्हें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से एकदम साफ कर देते हैं। उदाहरण के लिए इसे देखिए। एक तरफ है विशाल समुद्र, जिसमें दुनिया भर की नदियां गिरती हैं, लेकिन उसका पानी इतना खारा होता है कि कोई इंसान या जानवर उसे पी नहीं सकता। और दूसरी तरफ है एक छोटा सा तालाब, उसमें कोई नदी नहीं मिलती, वो अपने ही जल से बनता है, लेकिन उसका पानी मीठा होता है और सबकी प्यास बुझाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मुसीबत के समय में वो छोटा और साधारण इंसान जो मदद के लिए खड़ा होता है, वो उस बड़े और रसूखदार रिश्तेदार से कहीं ज्यादा कीमती है जो किसी के काम ना आ सके। चलिए इसे एक और बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। अगर शरीर पर कोई गहरा कट लग जाए तो क्या हम दर्जी के पास जाते हैं? बिल्कुल नहीं। दर्जी कपड़े बहुत अच्छे सिल सकता है, लेकिन शरीर के घाव तो सिर्फ एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। ठीक यही बात हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होती है। जीवन के गहरे घावों और दुखों के लिए इधर उधर भटकने या ढोंगियों के पास जाने के बजाय सीधा उस परम चिकित्सक के पास जाना चाहिए, जो भगवान शिव हैं। अब आध्यात्मिक सिद्धांतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे जमीनी हकीकत पर आते हैं। हमारा चौथा भाग है शिव की कृपा के चमत्कार। कथा के दौरान व्यासपीठ से ऐसे कई वास्तविक पत्र पढ़े गए जो असल में भक्तों के अटूट विश्वास का जीता जागता प्रमाण थे। एक पत्र तो ऐसा था जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यमुनानगर की नीलम जी को डॉक्टरों ने गर्भाशय के कैंसर की पुष्टि की थी। उन्होंने बस पूरे विश्वास के साथ शिव को जल चढ़ाना और मंत्र जपना शुरू कर दिया। और कमाल देखिए, सिर्फ 2 महीने बाद जब दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। कैंसर पूरी तरह गायब हो चुका था। ये बिल्कुल उसी परम चिकित्सक वाले उदाहरण का साक्षात प्रमाण है जिस पर हमने अभी बात की। और चमत्कारों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। करनाल के संजय जी का अनुभव देखिए।
उनके भतीजे को 2008 से थैलेसीमिया था। जरा सोचिए, 15 साल तक हर 15 दिन में उस छोटे से बच्चे को खून चढ़वाना पड़ता था। लेकिन 2023 में कुबेरेश्वर धाम से लाए गए रुद्राक्ष का जल पीने के बाद वो भयंकर बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो गई। आस्था और उस अभिमंत्रित जल की शक्ति का ये एक बेहद असाधारण उदाहरण है। और हाँ, चमत्कार सिर्फ बीमारियों तक सीमित नहीं है, ये जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटों को भी पार लगा देते हैं। पुष्पा जी का ही अनुभव ले लीजिए। गुरुजी की सलाह मानकर उनके एक बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई और वो पटवारी बन गया। वहीं उनके दूसरे बेटे ने 10 साल के लंबे थका देने वाले संघर्ष के बाद आखिरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास कर ली। ये साफ दिखाता है कि जब कड़ी मेहनत के साथ सच्ची आस्था मिल जाती है तो बड़े से बड़े करियर के पहाड़ भी टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बात सामने आई है उसका भावनात्मक वजन शायद सबसे ज्यादा है। समाज में लोग इस जोड़े को ताने मारते थे। 20 सालों का बेहद लंबा और दर्दनाक इंतजार, पर कुबेरेश्वर धाम जाने और अटूट आस्था रखने के बाद इस जोड़े को आखिरकार संतान की प्राप्ति हुई। कथा में ऐसे कई बेहद भावुक अनुभव साझा किए गए जहां लोगों को 8, 10, 11 और यहां तक कि 20 साल के संघर्ष के बाद जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली। तो सबसे अहम बात यह है कि सच्ची आस्था कभी भी केवल अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं रहती, वो स्वाभाविक रूप से समाज सेवा में बदल जाती है। यही हमारे 5वें और अंतिम भाग का विषय है, निस्वार्थ सेवा की पहल। चलिए देखते हैं कि कैसे ये भक्ति जमीन पर बड़े बदलाव ला रही है। श्री विट्ठल सेवा समिति के इन शानदार कार्यों को देखिए। वेंटिलेटर और डायलिसिस से लैस एक पूरी तरह मुफ्त अस्पताल, 24 घंटे चलने वाली एम्बुलेंस, कुबेरेश्वर धाम में रोजाना लाखों लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था, विशाल धर्मशालाओं और 2 नई गौशालाओं का निर्माण। इतना ही नहीं, समिति बिल्कुल मुफ्त सामूहिक विवाह भी कराती है, जिसमें भोजन से लेकर सब कुछ शामिल होता है। पर्यावरण के लिए लाखों पेड़ लगाना और नदियों की सफाई के लिए निर्माल्य विसर्जन रथ चलाना। यह सब साबित करता है कि प्रवचन से मिली ऊर्जा हकीकत में समाज को ऊपर उठाने और एक बेहतर दुनिया बनाने के काम आ रही है। तो अब इन सभी चमत्कारों, शिक्षाओं और समाज सेवा के इन विशाल कार्यों को देखने के बाद एक सवाल तो जहन में आता ही है, क्या हम अपने जीवन में उस परम चिकित्सक पर पूरी तरह से निस्वार्थ विश्वास रखने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है कि ये साधारण से दिखने वाले कर्म हमारे जीवन में कितनी गहरी शांति और स्पष्टता ला सकते हैं। चलिए आज इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं